राजस्थान में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान की सीमाओं को सील करने के निर्देश दिए हैं। प्रभारी सचिव भवानी सिंह देथा ने बैठक में शामिल अधिकारियों से कहा है कि शहर में अन्य राज्यों से अनाधिकृत लोगों की आवाजाही तुरंत प्रभाव से रोकी जाए। प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को सील कर रेगुलेट किया जाएगा, जिससे राज्य सरकार की ओर से निर्धारित प्रक्रिया को अपनाकर ही अधिकृत व्यक्ति प्रदेश में प्रवेश कर सकेंगे। संभागीय आयुक्त बीएल मीणा ने यह भी कहा कि राज्य से बाहर की यात्रा के लिए भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुरूप पात्रता पूर्ण करने वाले व्यक्ति को जिला अधिकारी ही अनुशंसा पर स्वीकृति दी जाएगी। आज जो वीडियो कॉन्फ्रेंस का सबसे जो बेसिक और मूल बिंदु था वो था कि जो अभी बॉर्डर सील कर रखी स्टेट की हमारी जो बॉर्डर है वो सील कर दिए और अब बाहर से कोई उनको लेंगे नहीं। और जो इंटर स्टेट का अगर कोई पास भी जारी होगा तो वो डीएम्स को मना की हुई है, वो होम में उनको भेजेंगे, वो वहीं से कोई मूवमेंट के पास जारी होने के बाद मूवमेंट हो सकेगा। और होम क्वारंटाइन जितने भी लोग जो आए हैं ना उनको होम क्वारंटाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कई वोलेशन कर रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं। और कई ज़िलों में जो आपको पता है अभी बिल्कुल ग्रीन जोन था, जहाँ एक भी केस नहीं था, वो 2-3 दिन में कुछ ज़िलों में केसेस बढ़ गए और हमारे करीब 3 जिले बचे नहीं, तो अब करीब 29-30 जिले वहाँ पर उनमें सभी में पॉजिटिव केसेज आ गए हैं। तो उनका वायलेशन नहीं होना चाहिए, होम क्वारंटाइन होना चाहिए 100%। कम्युनिटी अवेयरनेस बढ़ाने की सबसे बड़ी बात है कि लोकल लेवल पे कमेटी बना के और उनको ये जागृत करें कि अगर कोई भी मान लो घर से बाहर आता है तो कम से कम सूचना दें, पटवारी और बीएलओ वगैरह वो भी दें और उसको एक दफा चेतावनी दे दें। और नहीं मानते हैं तो फिर उसके खिलाफ जो 188 का केस है, FIR दर्ज होगी आईपीसी में, वो ज़रूर उस पर कार्रवाई होगी। अभी तक करीब 2,38,000 का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। उसमें से अभी जो फिगर ज़िले वाइज चल रही है वो 1-1.25 लाख के करीब आ गई है, तो वो एंट्री कर रहे हैं। हम हमारे जोन में डिवीज़न में भी कर रहे हैं और अजमेर में भी आना शुरू कर दिया काफ़ी। वो शाम तक हम जितने भी लोग आ रहे हैं उनको सबको रजिस्टर कर लेंगे और उनकी मॉनिटरिंग करेंगे। इसके अलावा एक और बेसिक बिंदु था कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं, करीब 8,500 के ऐसे लोग हैं जो 5 एयरपोर्ट्स हैं उन पे उनको लैंड करने की अनुमति है और वो वहाँ पे 14 दिन तक होम क्वारंटाइन रहेंगे और उनके खुद के खर्चे पर रहेंगे। वो जो होटल की कैटेगरी वहाँ संबंधित जिला कलेक्टर छांट लेंगे, तो वो क्यों खुद के खर्चे पर रहेंगे तो जिस होटल में वो अफोर्ड कर सकते हैं उसमें वो जाके ठहर सकते हैं। और जब 14 दिन ख़त्म हो जाएंगे, हालांकि वो कोई पॉजिटिव नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन विदेश से आ रहे हैं तो फिर उनको वहाँ 14 दिन उनको होटल में खुद के खर्चे पर रखना ज़रूरी है। उसके बाद 14 दिन के बाद फिर बसेज वगैरह जैसे भी लगा के उनको उनके घर भेज सकते हैं। इसके अलावा एक बिंदु MSP का और आया था कि जो खरीद केंद्र हैं उनमें चालू हो गया जैसे 1 मई से, तो जो GSS है उन पे कई GSS ऐसी है जहाँ भी सक्रिय रूप से चालू नहीं है, तो उसमें उन्होंने सेक्रेटरी साहब ने ये कहा था कि सभी कलेक्टर्स उसको एक बार देख लें और उनको चालू कर दें, जिससे MSP का काम है ना वो हमारा और गति से बढ़े। और कुछ गौण मंडी है वो भी प्रॉपरली वहाँ भी अभी लोग जा नहीं रहे, तो जो लोकल आदमी हैं, किसान हैं, पास में रहते हैं, वो वहाँ जाके और बड़ी मंडी के बजाय गौण मंडी में अपना बेचान का काम कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त नरेगा के ऊपर बात हुई है कि नरेगा में करीब जैसे पिछले साल 30 लाख के करीब लेबर लग रही थी, अभी तक वो 11 लाख पहुंची है। तो अब लोकल में जैसे लेबर रहेगी वो बाहर नहीं जा पाएगी, तो उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा एंगेज करें, उनको हम काम देवें, जिससे वो क्या कि हताश भी नहीं हो और उनको अपना आर्थिक संबल भी मिले और काम भी लग जाए। इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ में जो चालू होना है, मान लो यहाँ लोकल में लेबर बच रहे हैं तो वो कहीं और डिमांड है तो वहाँ उनमें इंडस्ट्री में उनको भेज सकते हैं, क्योंकि बाहर जाना तो बिल्कुल बंद हो जाएगा, तो उनको इंडस्ट्री में भी हम खपा सकते हैं, जिससे कि उनका आर्थिक नुकसान भी नहीं हो और उनको काम मिले। ये सब बातों पे आज भी